दोस्तों हम आज बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी में मार्कर एक्सरे के इम्पोर्टेंस को। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमारे पास एक पेशेंट आए हैं और उनको दोनों हिप कूल्हे का एवीएन है, गोले गल गए हैं। ये एवीएन हमको दोनों तरफ दिखता है और हमको हिप रिप्लेसमेंट की प्लानिंग करनी है। तो लेज़र हिप रिप्लेसमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग। सर्जरी के पहले ही पेशेंट की पूरी प्लानिंग हम करते हैं और इसीलिए हमने एक मार्कर एक्सरे कराया है। तो इस एक्सरे के साथ में ये आपको एक बॉल दिख रही है। ये बॉल जो है इसको मार्कर बॉल बोलते हैं और ये मार्कर बॉल की साइज़ फिक्स होती है 30 mm। तो मार्कर बॉल इस प्रकार की एक मार्कर बॉल होती है जो एक्सरेज के अंदर यूज़ करती हैं, क्योंकि डिजिटल एक्सरे होते हैं, कंप्यूटर द्वारा एक्सरे होते हैं, तो जूम इन जूम आउट उनका चेंज हो सकता है। आप 30 mm की मार्कर बॉल देखिए, यहाँ पे फोकस आइए। ये है 30 mm की मार्कर बॉल। 30 mm की एक बॉल होती है डायमीटर में। और अगर आप एक्सरे पे फोकस करेंगे, थोड़ा जूम इन करके देखेंगे, तो इस एक्सरे में हमको ये मार्कर बॉल दिख रही है तकरीबन 17 या 18 mm की। तो ये 17 या 18 mm की मार्कर बॉल हो गई है। तो इस मार्कर बॉल के थ्रू हम फिर मैग्नीफिकेशन निकालते हैं कि एक्सरे में आपका गोला का साइज़ कितना है। यहाँ पर हमको गोले का साइज़ आपका दिख रहा है, एसिटाबुलम की कटोरी तकरीबन 32 mm की हो रही है। और इस प्रकार से हम एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि आपको कितने साइज़ का गोला लगेगा सर्जरी के पहले ही। तो ये हमारा गोला है जो कटोरी लगती है और ये कटोरी जब यहाँ पे आके फिट होगी तो ऐसा हमको एक गोले का पहले कटोरा बनाना पड़ता है, क्योंकि पुराना गोला जो है, पुराना जो कटोरा है वो घिस चुका है और उसका कितना बड़ा साइज़ होगा। तो ये अलग अलग साइजेस के गोले आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये बाकी की हड्डी को फिर बाद में हमको परेशानी आती है, बहुत छोटा रह जाएगा तो ढीला रहेगा। तो ये कितने साइज़ का गोला है सर्जरी से पहले ही हम प्लान कर लेते हैं लेज़र हिप रिप्लेसमेंट में। और फिर यहाँ पर ये गोला लग जाता है, इसमें ये कटोरी लग जाती है। दूसरा चीज़ आता है कि स्टेम की साइज़ क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हड्डी है, इसकी एक स्टेम की साइज़ होती है और ये पेशेंट के अंदर भी एक स्टेम की साइज़ है। अलग अलग प्रकार की स्टेम्स होती हैं। इस एक्सरे में सीरीज़ ऑफ एक्सरेज हैं, 3 एक्सरेज हमने लिए हैं, उनको एक साथ हमने रखा है। आप देख सकते हैं कि ये पहली वाली जो है, इसमें मोटाई कॉर्टेक्स की या बोन के बाहर का जो मजबूत हिस्सा होता है, कॉर्टेक्स बोलते हैं, उसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा है और अंदर कैंसरस बोन या थोड़ा सा अंदर जो खोखलापन रहता है, वो अंदर का जो बोन है वो कम है। यहाँ पर अंदर की बोन ज़्यादा है, बाहर की कॉर्टेक्स थोड़ी सी कम होती जा रही है। और ये वाली जो टाइप सी है, इसके अंदर बाहर की कॉर्टिकल बोन बहुत कम है और अंदर की जो कैंसरस बोन है या खाली एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये डॉट टाइप क्लासिफिकेशन होती है। इन पेशेंट के एक्सरे में हम देख सकते हैं कि यह डॉट टाइप बी में आता है, मतलब जो स्टेम की साइज़ होगी वो अंदर की जो एरिया रहता है खाली, इससे ज़्यादा हम बड़ा स्टेम नहीं डाल सकते हैं। इसी को हम क्लिनिकली प्रेजेंट करते हैं डॉर ए, बी और सी में। और ये हम प्री ऑपरेटिव लेज़र हिप रिप्लेसमेंट में प्लानिंग कर लेते हैं कि कौन सी स्टेम इस पेशेंट के लिए जाएगी, क्योंकि फिर बाद में चेंजेस करना कभी कभी हमको सरप्राइजेस मिलते हैं सर्जरी के दौरान में, और ये कैलकुलेशंस हम कर लेते हैं। तो इस पेशेंट के अंदर हमने देखा है कि जो ये पेशेंट में हमने देखा है कि हमारा MM आ रहा है 8 mm। तो 8 mm की प्लानिंग हमने कर ली है और ये स्टेम की थिकनेस जो रहेगी वो हमको पहले से ही पता है कि इस पेशेंट के अंदर कौन सी स्टेम जाएगी। कहने का मतलब ये है कि सर्जरी की प्लानिंग प्री ऑपरेटिवली पहले ही हो जाती है। ऑपरेशन थिएटर में हम सिर्फ इम्प्लांट डालते हैं, प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं लेज़र हिप रिप्लेसमेंट की पूरी टेक्निक के अंदर, और इसीलिए पेशेंट्स को हम बेस्ट रिजल्ट दे पाते हैं फास्टेस्ट रिकवरी के साथ में। थैंक यू।